ओम नमः शिवाय। स्वामी जी से मैंने अनुरोध किया था महातपा बिल के दर्शन के लिए। स्वामी जी ने मुझे आज्ञा दी तथा पूरी व्यवस्था भी करवा दी। महातपा बिल में जाने से पहले मैंने गुरु जी से शिखर वर्णावत एवं महातपा बिल के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु जी ने पुनः मेरा अनुरोध स्वीकार किया। यह वीडियो मैं 4 खंडों में बना रहा हूँ। पहला, शिखर वर्णावत का स्कंद पुराण में विवरण। दूसरा, महातपा बिल का स्कंद पुराण में विवरण। तीसरा, व्यास कुंड से महातपा बिल एवं चौथा, महातपा बिल। आइए स्वामी जी से ज्ञान चर्चा करते हैं। आपसे इस बारे में बृहद जानकारी जानना चाहते हैं, महातपा बिल के बारे में। कृपया हमें इसके बारे में ज्ञान दर्शन दें। ये जो बारनावत क्षेत्र, ये उत्तरकाशी का बारनावत, ये लोग यहाँ का लोकल लोग उच्चारण करते वरुणावत, वरुणावत नहीं, बारनावत। तो ये बारनावत क्षेत्र अस्मिन् क्षेत्रे वराधीश मुक्ति मार्ग प्रदर्शकात, माने ये मुक्ति मार्ग के मिलने के लिए इस क्षेत्र को स्कंद मुनि ने इसके पूरा संपूर्ण क्षेत्र को कदम कदम इसके वर्णन मिलता। स्कंद मुनि जो स्कंद पुराण 7 खंड में खंड है। इसका पहला भाग है महेश्वर खंड। महेश्वर खंड का भी 3 उपखंड है। जिस 3 उपखंड का फर्स्ट जो है अर्थात शिरोभाग, स्कंद पुराण का शिरोभाग जो है, इसमें बताया गया समारहति या शैलम बारनावत संजकम अश्वमेध सहस्रस्य फलं स्वादुई पदे पदे। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद हो रहा है कि जो बारनावत शिखर तक चढ़ता है, शिखर के स्मरण करके, तो इस कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ तीसर कटयो अर्धकटिश्च तीर्थ नामापि सुब्रतो, अर्थात हे मुनिगण, यहाँ पर 3.5 करोड़ यहाँ पर तीर्थ है। इतने छोटा क्षेत्र में 3.5 करोड़ बता रहे हैं कि यहाँ पर तीर्थ है। तो ये तीर्थ भूमि हिमालय का सबसे सारभूत क्षेत्र बोला। नारद जी ने प्रश्न करा स्कंद जी को कि हिमालय में तो बहुत सारे तीर्थ घुमा, केदार, बद्री, गंगोत्री, जमुनोत्री आदि सारे दुनिया का सब में घूम लिया, देख लिया। आपने भी वो वर्णन करा, लेकिन सबसे गुप्त रहस्यमय क्षेत्र के बारे में मुझे बताइए, जहाँ कलियुग में और दूसरे क्षेत्र ना हो, ऐसा एक गुप्त क्षेत्र कहाँ है, कुछ है कि? बोला हाँ, वो है बारनावत। इस बारनावत क्षेत्र में एक गुप्त क्षेत्र है जो महातपा बिल, जहाँ कली के अंत तक यहाँ पर महातपा ऋषि का अस्तित्व आपको उनके वहाँ है। और महातपा ऋषि के बारे में जानकारी आपको विशेष करके ब्रह्म पुराण और क्या नाम, उसका नाम, इस पुराण का नाम वराह पुराण। वराह पुराण में पूरा संपूर्ण 17-18 अध्याय तक लगातार स्कंद महातपा ऋषि का वर्णन आपको मिलेगा। तो इस महातपा ऋषि कहाँ है, कैसे है? कोई तो महातपा ऋषि के बाबाजी महाराज के सोचते कि ये बाबाजी महाराज ही महातपा ऋषि, मैंने कोई जोड़ दिया। लेकिन मेरे विचार से महातपा ऋषि अलग और बाबाजी महाराज अलग। प्राचीन ऋषि अवश्य बाबाजी महाराज, लेकिन ये दोनों अलग ही है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि इसमें महातपा ऋषि पुराण में इनके वर्णन मिल रहे हैं। बाबाजी महाराज नाम से कोई पुराण में नहीं मिला, लेकिन प्राचीन है।
प्राचीन ऋषि वही। तो ये जो वारणावत क्षेत्र, यहाँ पर ही जो हम बैठे हैं, आप जो आए हैं, ये है कुंती तपस्थली, कुंती जी का तपस्थली। ये कुंती पूजित शिवलिंग और यही मंदिर है। ये एक्चुअली मंदिर होते रहते, बढ़ते रहते, माने निर्माण होते रहते, युग काल में टूटते रहते। ये एक खंडहर रहा। इस खंडहर में ही जब इसके खुदाई चला तब यहाँ पर जो 4500 वर्ष का एंटीक्विटीज, जो पुरातात्विक निदर्शन यहाँ से मिलते रहता है। तो एक घड़ा मिला, वो भी 4500 वर्ष पुराना। और सिक्का जो मिला, यहाँ जो फाउंडेशन करते समय इसके जो खुदाई हुआ, ये 2300 वर्ष का सिक्का, कुषाण पीरियड का भी सिक्का है। कुषाण पीरियड जो कनिष्क जी के मुद्रा भी यहाँ से मिला। और कनिष्क जी से 300 वर्ष पुराना भी सिक्का यहाँ से प्राप्त हुए। तो इससे पुराण में जैसा वर्णन है वैसा ही मैंने इस अंचल को अनुसंधान किया। जैसा पुराण पाठ के बाद मेरे मन में हुआ, तो ये है आजकल के डेट में है कि नहीं, मैंने इसके अनुसंधान करा। तो एक स्थान के पहले निर्णय करा शिखर धाम को। शिखर धाम के बाद ही वर्णन आ रहे हैं व्यासकुंड, व्यास गुफा, जहाँ 18 पुराण लिखे थे, उन्होंने संकलन किए थे व्यास जी। तो वो स्थान के फिर प्राप्त हुआ। यहाँ नाम भी है, जो यहाँ व्यास शिखर, व्यास गुफा और व्यासकुंड यहाँ आज भी है, मान्यता भी है। यहाँ पर गोदान आदि सब इस पहाड़ी लोग करते, और इस तीर्थभूमि को वहाँ आज भी वहाँ वैसे ही है। तो वहाँ पर व्यास गुफा के नीचे का वर्णन दे रहे हैं।